राजस्थान के अंदर राजनीति किस लेवल की है वो उसी लेवल की है जैसे बाकी जगह होती है, मगर यहां पर कांग्रेस ही दो धड़ों के अंदर टूटी हुई है। ऊपर से एक और ऑडियो क्लिप आ जाता है और उस ऑडियो क्लिप के अंदर मीडिया का इतना गैर जिम्मेदाराना तरीका दिखाई देता है जो ऐसे लगता है कि मोहल्ले की गली मोहल्ले की मीडिया हो। ऑडियो क्लिप के ऊपर और ज्यादा उसमें एडिटिंग करके आपको सुनाया जाता है। मैंने भी सुना, ऑडियो क्लिप मेरे पास में भी आया था। ऐसे जो ऑडियो क्लिप्स होते हैं वो अमूमन आप मीडिया के अंदर चलाते नहीं है जब तक वो वेरीफाइड नहीं हो जाते, और वेरीफाइड होने के बाद में भी उसको अगर आप काट छांट करके चलाते हो तो वो उसी तरीके से हो जाता है कि आप जानबूझकर किसी की खिलाफत कर रहे हो। तो एक ऑडियो क्लिप आया है, मैं पहले आपको उस ऑडियो क्लिप के अंदर एक छोटी सी चीज वो दिखाऊंगा जो कि आपको समझ में आ जाएगा कि कितनी ज्यादा बड़ी, मतलब यहां पर मीडिया ने अपना जमीर बेच दिया। तो जो ऑडियो क्लिप है उसके अंदर एक आदमी किसी दूसरे आदमी से बात कर रहा है। जो दूसरा आदमी है उसको कहा जा रहा है कि वो एक एमएलए है और वो एमएलए काफी वरिष्ठ है, और वो जो एमएलए से बात करने के बाद में एक भाजपा के बड़े नेता से बात करा देता है। अब मीडिया के अंदर जो आपने सुना है अभी तक वो ये है कि उसने बात करी और उसके बाद में तुरंत बाद उस भाजपा के नेता ने बात करी, जैसे कि वो उनके पास में खड़े हों। मगर ये सबसे बड़ा झूठ है। शर्म आनी चाहिए मीडिया को, क्योंकि इस बात में उस बात के बीच के अंदर मोबाइल होल्ड पे रखा हुआ था और वो बहुत लंबा समय तक होल्ड पे रखा हुआ था। केवल वो वाला हिस्सा आप जरा सुन लीजिए और आपको समझ में आए कि मीडिया की असली औकात क्या है। देख लिया सचिन जी ने कह दिया। हाँ ठीक है। और अभी 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 आप चलू रखो, मैं बात करूँ साहब। चलू। हाँ जी, हाँ जी। आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उन्होंने आपके कॉल को होल्ड पर रखा है। कृपया लाइन पर बने रहिए। The person you are speaking with has put your call on hold. Please stay on the line. आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उन्होंने आपके कॉल को होल्ड पर रखा है। कृपया लाइन पर बने रहिए। The person you are speaking with has put your call on hold. Please stay on the line. आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उन्होंने आपके कॉल को होल्ड पर रखा है। कृपया लाइन पर बने रहिए। The person you are speaking with has put your call on hold. Please stay on the line. आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उन्होंने कॉल को होल्ड पर रखा है। कृपया लाइन पर बने रहिए। The person you are speaking with has put your call on hold. Please stay on the line. आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उन्होंने आपके कॉल को होल्ड पर रखा है। कृपया लाइन पर बने रहिए। The person you are speaking with has put your call on hold. Please stay on the line. आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उन्होंने आपके कॉल को होल्ड पर रखा है। कृपया लाइन पर बने रहिए। The person you are speaking with has put your call on hold. Please stay on the line. आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उन्होंने आपके कॉल को होल्ड पर रखा है। हेलो। हाँ जी, हाँ जी। हाँ गजेंद्र सिंह। तो ये बात तो प्रूव हो चुकी है कि मीडिया जानबूझकर एक पार्टी के समर्थन में और दूसरी पार्टी के खिलाफ कार्य कर रही है किसी न किसी वजह से, चाहे वो वजह कुछ भी हो। अब दूसरी बड़ी बात जो सामने आ जाती है, जो कि आप आराम से समझ सकते हो, किसी उसकी जरूरत ही नहीं है, चाहे ये मीडिया हो चाहे आपका कॉल रिकॉर्डिंग का जो आपके पास में आया वो हो, कि आप अगर फोन के ऊपर कॉल रिकॉर्ड करते हो, कोई भी सॉफ्टवेयर पे कॉल रिकॉर्ड करते हो, तो आपकी आवाज तो आएगी अच्छी और सामने वाले की आवाज आएगी बहुत ही डाउन सी। इस केस के अंदर जिसको उन्होंने कांग्रेस का विधायक बता रखा है उसकी आवाज तो आ रही है बिल्कुल क्लियर, और सामने वालों की आ रही है जिस प्रकार से आपकी कॉल रिकॉर्डिंग के अंदर होती है। इसका मतलब वो कॉल रिकॉर्डिंग इस आदमी के मोबाइल के ऊपर करी हुई है। वो कॉल रिकॉर्डिंग अगर उस मोबाइल पर करी होती तो उनकी आवाज क्लियर होती, इस कांग्रेस वाले की आवाज जो है जिसको कांग्रेस का बताया जा रहा है उसकी आवाज वो ठीक नहीं होती। मगर अगर ये काम अगर सर्वेलेंस टीम के द्वारा किया जाता तो दोनों की जो आवाजें हैं वो दोनों ही डल होती। किसी एक की आवाज क्लियर, दूसरे की डल कैसे हुई? साफ तौर पर ये या तो ये हो सकता है कि वो जो भी कांग्रेस का हो उसके अंदर कोई स्पाईवेयर, यानी कि कोई उसके ऊपर है ना चोरी छुपे उसके अंदर किसी ना किसी तरीके का कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया गया हो जो खुद ही एक आपराधिक कार्य है,
और अगर किसी एमएलए के मोबाइल के ऊपर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया जाता है और जो भी हैकर होता है वो हैकर सरकार के लिए काम कर रहा होता है और अपने ही लोगों के खिलाफ काम कर रहा होता है, तो आपको यह बात समझने में कोई परेशानी नहीं है कि गलत तरीके से वो कॉल रिकॉर्डिंग करी गई है जो कानून के दायरे के अंदर नहीं आती। कानून का दायरा क्या है? जो टीम होती है, सर्वेलेंस टीम होती है, वो सर्वेलेंस टीम है, ठीक है, जाकर टावर पे जाकर दोनों के दोनों मोबाइल रिकॉर्ड कर लेती है। वो वाली बात लग नहीं रही है खून, और ये है या नहीं है इसका डिसाइडिंग तो कोर्ट करेगा, आप और हम तो होते ही कौन है। मगर ये सिंपल सी बात है, मेरे जो समझ में नहीं आई वो मैंने आपको बताई। अब यहां पे आ जाती है तीसरी बात जो उस कॉल रिकॉर्डिंग में है। उसके अंदर जो कांग्रेस का विधायक है वो ये कह रहा है कि उसके पास में बड़े बड़े ऑफर आ रहे हैं। रणदीप मतलब वो कांग्रेस के जो बड़े जो नेता हैं जो आजकल आपको टीवी पर दिखाई दे रहे हैं, उनके ऑफर आ रहे हैं। भाई कांग्रेस वाले एमएलए को कांग्रेस के बड़े नेता ऑफर क्यों करेंगे? वो तो सीधा जाके उनको मंत्री क्यों नहीं बना देंगे? तो ये बात ऐसा लग रहा है जैसे कि ये बात ऐसे सेट थी पहले से कि ये असंतुष्ट हैं और इनके अलावा और भी कई सारे असंतुष्ट हैं और इनका जाना तय था, तो उन्होंने बोला जाओ मत, हम आपको कुछ सामान वामान दे देंगे या जो भी ऑफर है वो दे देंगे। इसके अलावा इसके अंदर क्या चीज सामने आ रही है? ये चीज सामने आ रही है कि वहां पर उनसे बोला जा रहा है मंत्री से कि जो ये पायलट ग्रुप है इनसे अपने आप को अलग रखो, आप अपना अपना काम करो। यानी कि साफ तौर पर इसी कॉल रिकॉर्डिंग में ये क्लियर हो जाता है, अगर ये सही है तो, कि पायलट ग्रुप का इस कॉल रिकॉर्डिंग से लेना देना नहीं है। मतलब ये कॉल रिकॉर्डिंग तो हर जगह फैल रही है, आप दोबारा से लेना। एक और बात जो है वो अभी तक किसी ने ध्यान में नहीं दी है, वो ये है कि अगर इसकी रिकॉर्डिंग एसओजी ने करी होती तो वो कौन सा तरीका है कि वो एसओजी उस चीज को लीक कर दे? किसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है सरकार को ये बताना चाहिए। आपके पास में, पुलिस के पास में एसओजी तो और भी बड़ी बात हो गई है, उसके पास में अगर कोई एविडेंस है, वो एविडेंस जनता को लीक किसने किया, उस आदमी के ऊपर कौन सी एफआईआर है वो सामने आनी चाहिए। साफ तौर पर यहां पर बहुत बड़ा खेल है, आंखों के सामने पूरी की पूरी कानून की धज्जियां उड़ रही हैं और सारे के सारे देख रहे हैं बैठे बैठे कि भाई राजनीति में तो ये सब होता ही रहता है। छठी बात जो सामने आ जाती है वो ये है कि जिस मीडिया ने इस क्लिप को काट छांट करके गलत तरीके से सामने पेश किया, मतलब वो जो होल्ड करने का जो समय था वो पूरा का पूरा समय हटा दिया और ऐसा दिखाने की कोशिश की गई कि ये आदमी और जो बीजेपी का आदमी जिसको बोल रहे हैं वो अगर बात कर रहे हैं उसके बीच के अंदर कोई अंतर नहीं है, मतलब वो पास में खड़ा है। उसी मीडिया ने आपको आज तक ये नहीं बताया कि वहां पर जब गहलोत साहब ने वहां पर सभी पत्रकार भाइयों को बुला रखा था तो वहां पर उन्होंने बोला 102 तो यहां बैठे हैं और 5 और हैं और हम कुल मिला के 109 के करीब पहुंच जाएंगे। वहां पर 102 लोग बैठे ही नहीं थे, काउंट करके मैंने आपको दिखा दिया है। एक वीडियो पूरा का पूरा मैंने बना के आपको दे दिया है, साथ ही के अंदर ये फोटो भी है, आप देख लीजिए। इसके अंदर 71 लोग दिखाई दे रहे हैं, थोड़े से 5-10 लोग इधर और होंगे। मगर मीडिया की इतनी हैसियत नहीं थी कि इस बात के ऊपर, इस स्टोरी के ऊपर बता सके कि देखिए कितना बड़ा झूठ हमने ही बोल दिया आपसे, क्योंकि हमें केवल 2 मिनट के लिए ही अंदर जाने दिया था, क्योंकि हमारी इतनी हैसियत है कि हमें जो भी बोल देता है उसको हम ऐसे ऐसे बोल देते हैं, आंखें हम बंद कर लेते हैं। और ये राजस्थान के अंदर मीडिया की हालत हो गई है। एक और जो सवाल है जो बीजेपी के ऊपर है वो छापे मारने के ऊपर है। जहां जाते हैं छापे मारते हैं, हमेशा इनके पास में तो कोई औजार है ऐसे कि जाते हैं और किसी को पकड़ लेते हैं, मगर ये जो छापे हैं इनसे वो क्यों डर रहे हैं? जो ईमानदार हैं। अगर आपने पैसे की चोरी नहीं करी है तो आप छापे पड़ने दो। और साथ ही के अंदर बीजेपी अगर इस प्रकार के छापे डलवाती है तो उसकी जो वैल्यू है, वैल्यूज के अंदर गिरावट आती है, लोग उसको अच्छा नहीं समझते। कांग्रेस इस प्रकार के हथकंडे करती है तो कांग्रेस की इसमें गिरावट आती है। और जिस प्रकार से अशोक गहलोत जब पहली बार नहीं, इस बार जब आए थे, उस समय बिल्कुल आंखों देखी बात है, हर कोई पत्रकार मानता है, हर कोई एक नागरिक मानता है कि पिछली वाली सरकार के मुकाबले, जो वसुंधरा सरकार थी, उसके मुकाबले कानून व्यवस्था के अंदर रातों रात बहुत बड़ा चेंज आया था। कानून व्यवस्था सुधरी थी और कई जगह
जिस प्रकार से जो चीजें चल रही थी उनके ऊपर काबू पाया गया था। मगर ये जो सारा का सारा काबू था, ये सारा का सारा आज के समय में ढेर हो चुका है और उस ढेर को बचाने की जो कोशिश है वो सरकार को करनी चाहिए। अपनी इमेज उनको सुधारनी चाहिए, बीजेपी को भी अपनी इमेज सुधारनी चाहिए और एसओजी को भी अपनी इमेज सुधारनी चाहिए कि आप अपने जो एविडेंसेस हैं पॉलिटिकली मोटिवेशन होने की वजह से क्या आपके वहां से बाहर जा रहे हैं, और जा रहे हैं तो उसके ऊपर एक्शन कौन ले रहा है।